अच्छा भाई, बाबा कहते मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। ये कितनी खुशी की बात है, सोचो। हमको ये कल्याणकारी संगम युग यही सोचकर हमारे मन को हमेशा सुहावना रखना चाहिए। हर चीज़ सुहानी चाहिए हमको। हाँ, कहीं भी हमको मना असमंजस वाली स्थिति ना रहे, सुहाना लगता रहे हर जगह। क्यों? बाबा आया है सारे भारत को पावन बनाने के लिए। अभी सारे कष्ट काहे के हैं? पतित हो जाने के कारण। तो ये खुशी रहनी चाहिए, भाई बाप आया है, सारे भारत को पावन बना रहा है। अभी आपको काय की फिक्र है? बाप आया है। प्रश्न है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने। सृष्टि का अंत करने नहीं, पतित सृष्टि का। तो दुनिया में जो शंकर के द्वारा विनाश लिखा है तो वो किस बात के लिए है? पतित वृत्ति का विनाश होता है, इसलिए विनाश का भी साक्षात्कार होता है ना भाई? अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं भाई। भाई जैसे ही अपना घर आता है, अपन कहीं यात्रा पर जाते हैं तो ट्रेन जैसे ही अपने सरहद में प्रवेश करती है तो अरे वाह, चलो भाई घर आ गया, यात्रा पूरी हो गई, ऐसा खुशी हो जाती है कि नहीं? तो ये बेहद की बात है। अच्छा भाई, गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने। यह भी हिसाब किया जाता है। आखिरीन में भी बाबा आते किस समय है, यह हिसाब लगाना चाहिए ना भाई। तिथि तारीख नहीं, परंतु किस समय आते हैं। जरूर 12:01 हुआ होगा तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। ये बड़ी गहरी बात है ना, ये बेहद के 12:01 की बात है। यह है बेहद की रात और दिन की बात। तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती। अब हम काहे तिथि तारीख में पढ़े भाई? तिथि तारीख तो यहाँ की है। बाबा जब स्पष्ट कह रहा है भाई बेहद की बात है, ये तो तुमने अभी जो है 2021 और 22 और मंडे और ट्यूसडे सब बनाए हैं और जनवरी और फरवरी, इसमें तिथि तारीख वाली बात ही नहीं है। ये तो बेहद की बात है। अब बेहद को तुम हद में लाने की कोशिश करोगे थोड़ी होगा। हाँ, बड़ी बात समझने की है। अपने बच्चों से ही कहते हैं हम आकर रात को दिन, कौन सी रात? अज्ञानता की रात को ज्ञान का दिन बना दे। एकदम सिंपल सी बात है। नर्क को स्वर्ग, नर्क कौन सा? अज्ञानता का नर्क और ज्ञान का स्वर्ग है। बड़ी समझने की बात। अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। हाँ, विषय विकारों से जो भरी है आत्माएं, उनको विषय विकारों से मुक्त करते हैं। दुनिया किससे है? आत्माओं से। बाकी झाड़ पेड़ तो अपनी जगह है ही हैं। धरती, नदी, सागर, ये इसको दुनिया थोड़ी बोलेंगे, इसको तो प्रकृति बोलेंगे। दुनिया किससे है? आत्माओं से। शरीर से भी दुनिया नहीं है। जब तक आत्मा नहीं है तो केवल शरीर से दुनिया थोड़ी है। बड़ी समझने की बात। शरीर में जब तक आत्मा बैठी है सो दुनिया कहेंगे हम। दुनिया वाले किसको कह रहे हैं? आत्माओं को। शरीर को भी दुनिया वाले नहीं बोलेंगे। शरीर के साथ जब तक आत्मा नहीं है तब तक दुनिया है ही नहीं। तो सारा रोल किसका है? आत्मा का।
ये समझने की ज़रूरत है भाई। तो पावन दुनिया बनाते मतलब पावन आत्माओं को बनाते हैं, क्योंकि पाप आत्माएं हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं ना। शिवरात्रि, शिव मतलब होता है कल्याणकारी, इसलिए ऊपर बाबा ने कहा मीठे बच्चे यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। तो शिवरात्रि मतलब अभी जो रात चल रही है वो कल्याण की रात्रि है। माने अभी तुम सबका कल्याण करो, इस अंधेरे में उजाला लाओ। कल जैसे कह रहे थे भाई टकराहट कब होती है? अंधेरे में ही। तो शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मरंती तो है नहीं। मनुष्य जन्मता है फिर मरता भी है, वह तो मरता ही नहीं, इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग हो गया। देखो कितना स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। शिवरात्रि कहना ठीक है, शिव जयंती कहना ठीक नहीं है। देखो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, यह शिव बाबा बतलाते हैं, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। तुम जिसके बारे में बोल रहे हो तो वो बोल रहे हैं, भाई तुम ये जयंती क्यों मना रहे हो? मैं रात्रि में आता हूँ, ख़त्म। अब मैं कोई मरता थोड़ी हूँ जब तुम जयंती मना रहे हो। दुनिया वाले मरते हैं तो पुण्यतिथि भी मनाते हैं, फिर जन्मते हैं तो फिर जयंती मनाते हैं। जन्म और मरण के चक्कर में सारी आत्माएं आती हैं, लेकिन परमात्मा तो नहीं आते ना भाई। तो बाबा कहते हैं, भल कहते हैं शिव हम, परंतु बता न सके कि मैं कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ। शिव बाबा तो बतलाते हैं कि अब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। यह गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। बड़ी गहरी बात। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है। माने मौत का बाजार लगेगा पूरा, सारे शरीर छूटेंगे पूरे हैं एक साथ बल्क में। मुसीबतें भी सामने हैं, कलयुग का अंत है ना भाई। पतित दुनिया भी बरोबर है, इसको तो मानोगे ना भाई कि दुनिया बिल्कुल पतित हो गई। दुनिया माना कौन? आत्मा। बड़ी समझने की बात। तो समझते वही, यह वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है। नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है, मतलब सारे शरीर नष्ट होकर आत्माओं को अलग किया जाएगा, तब समझ में आएगा। अभी खूब इतरा रही हैं शरीर के बांध में आत्मा है, होश ही नहीं है कि वो आत्मा है। अब नष्ट करना जरूरी है शरीरों को। तो भाई पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर गीता का भगवान आया होगा ना भाई, तो आएंगे ही कलयुग के अंत में। सतयुग के फर्स्ट प्रिंस वह फिर द्वापर में तो नहीं हो सकते, अब उन्होंने द्वापर में ले गए। मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं, हर एक जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। अब ये दुनिया में किसको भी नहीं मालूम कि भाई मुझ आत्मा को 84 शरीर मिलते हैं। किसी को भी कहाँ मालूम है, तो उसी शरीर में अटका पड़ा है, वहीं पर मूंझा हुआ बैठा है। नहीं, हर एक जन्म में फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। भल अभी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो किसी के पास नहीं होंगे। कहाँ आया कैमरा? उनका फोटो भी निकल ना सके भाई, उस समय तो सारे नष्ट हो गए सब कैमरे फैमरे, कहाँ से। ऐसे ही मिट्टी का कागज का बना लेते हैं। एक्यूरेट फीचर्स तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो। ये बड़ी गहरी बात है। अब ये फीचर्स की बात कर रहे हैं बाबा। माने फीचर्स मतलब बाबा तो आत्माओं से बात कर रहे हैं ना, तो फीचर्स मतलब यहाँ पर आत्मा की क्वालिटी। हाँ, ध्यान में जाओ। फोटो निकाल नहीं सकते, माने फोटो कैसे निकालेंगे? आत्मा की फ़ोटो कहाँ से निकालेंगे? हैं? तो फिर फीचर्स किसके लिए बोल रहे हैं बाबा? है बड़ी गहरी समझने की बात। कोई इतने गहरे में जाके समझे तो फिर आत्माभिमानी बने, नहीं तो बाहर ही बाहर घूम रहे हैं वो देह के भान में ही। मीरा कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी है, शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है। कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था। कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी।
जानते हैं वहाँ विकार तो होता नहीं। कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित तो कृष्ण के साथ मिल ना सके। मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा है। यह सब राज बाबा ही समझाते हैं। मतलब बाबा की नज़र किन पर पड़ती है? जो पावन बनते हैं। मीराबाई की बात शिव बाबा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई कृष्ण से लगन लगी तो पावन बनी। तो इसका मतलब बाबा किन बच्चों को देखते हैं? जो पावन बनते हैं। जो जरा भी 3-5 करते हैं उनकी तरफ बाबा की निगाह ही नहीं पड़ती। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो किसी के लिए जरा भी, जरा सा भी ना आए, जरा सा भी तो अपवित्र हो गए। जरा सा भी आ गया तो काहे के लिए आ रहा है भाई? तुम न्यारे प्यारे रहो ना भाई। है कि नहीं? तो भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल क्षण भंगुर की भावना पूरी हुई। मीराबाई की इतना मेहनत की, साक्षात्कार हुआ। जो मनोकामना रखते हैं वह अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन केवल साक्षात्कार कर लेने बस से थोड़ी कुछ हो जाएगा। अब ये भक्ति मार्ग की भी नूंद है। वेद शास्त्र पढ़ते, माथा मारते तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे। समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाए, परंतु देह तो चली गई लेकिन वो मुक्ति में थोड़ी गई। जा नहीं सकते। मुक्ति में ले जाने वाले तो हैं ही एक प्यारे पिता परमात्मा, जिनको हम कहते हैं बाप। उनको ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। ये बात बड़ी समझना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंध नहीं था। बड़े मज़े से जीवन जीते थे। बहुत थोड़े आदमी रहते थे, ज़्यादा कचड़ पचड़ नहीं थी। हाँ, इस समय तो देखो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में इतने थे नहीं, बाकी उस समय सब कहाँ थे भाई? परमधाम में। यह भी अभी तुमको पता पड़ा है। ये तो बाबा ने बताया, नहीं तो क्या जान रहे थे अपन? न जनसंख्या का पता था कि कब क्या था, कब कौन कहाँ रहेगा, थोड़ी पता था। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिलती है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सकते। बाबा आके बता रहे हैं। अभी तुम जानते हो पतित सृष्टि का अंत है 100%। बिल्कुल, ये पक्का है कि नहीं? सबको पक्का है कि नहीं भाई? वह तो समझते हैं कलयुग अजुन 40,000 वर्ष चलना है, परंतु तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत होना है। पतित सृष्टि का ना। कलयुग मतलब कोई झाड़ पेड़ नहीं है। कलयुग आत्मा की बुद्धि में बस गया ना भाई। तभी बाप आकर सारी नॉलेज सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच हैं ही भगवान, उनका जन्म भी यहाँ होता है। आते भी हैं संगम पर और अंत होने का इशारा देते हैं। हाँ, विनाश का साक्षात्कार भी कराया है। अर्जुन के लिए भी दिखाया है ना कि साक्षात्कार हुआ। तो तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है ना। एक अर्जुन की बात तो है नहीं है। हाँ, तो अपन किसी एक का उदाहरण नहीं दे सकते। देखो, है ना भाई? बाबा स्पष्ट बोल रहा है, तुम बच्चों ने भी, मैं भी, बहुतों ने साक्षात्कार किया। जितना जितना नज़दीक आएंगे तो देखने में आएगा भाई। कोई भी चीज़ बाबा के नज़दीक जाएंगे तो सारा कुछ दिखाएगा। जन्म जन्मांतर का दिखाते हैं बाबा। तो मनुष्य जब घर के नज़दीक आते हैं तो सब बातें याद आती है ना भाई। उदाहरण दे रहे हैं बाबा। तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जाना है। यदि हमने अशरीरीपन का अभ्यास नहीं किया है या एहसास नहीं हुआ है, इसका मतलब ज्ञान अभी बुद्धि में बैठा नहीं है। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो अशरीरीपन का एहसास बिल्कुल सहज होता रहेगा। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह स्थापना हो रही है। ये साधारण बात थोड़ी है, कोई ऐसी बातचीत थोड़ी हो रही है, कोई प्रवचन थोड़ी चल रहा है। ये स्थापना हो रही है भाई। काहे के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए। तब तो दुनिया आगे चलती रहेगी ना।
नहीं तो सब मटिया मेट हो जाएगा, भगवान ना आए तो। किसी भी आत्मा को समझ में ही ना आए कुछ। संगम पर स्थापना होती है, तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर, दोनों चीज़ें दिखाई देंगी तुमको। वह है शूद्र और तुम हो ब्राह्मण, दोनों दिखाई दे रहे हैं। संगम युग है, शूद्र भी दिखाई दे रहे हैं और ओरिजिनल ब्राह्मणपना क्या है वो भी पता लग रहा है। वह देवता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, सब बातें दिखाई दे रही हैं अलग अलग, कि देवता कौन, ब्राह्मण कौन और शूद्र कौन। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि संगम किसको कहा जाता है। अब ये संगम युग को भी समझने की ज़रूरत है। देखो बाबा ने शुरुआत ही इसलिए मुरली की वही की थी कि इनको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है, जहाँ से पतित भारत पावन बनता है। हाँ, बाप भी कल्याणकारी है, आते भी भारत में हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी पर आरोप प्रत्यारोप या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पतित पने को बस ठीक करो, बस। जब बता दिया बाबा ने एक भी पावन नहीं है, तो काहे किसी में बुद्धि लगाना है। अरे भाई सब भ्रष्टाचारी है, सब विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इस बात को समझो अच्छे से। अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे, इसको समझो अच्छे से। ये बात बुद्धि में रहेगी तो कहीं बुद्धि नहीं अटकेगी। भाई सारी दुनिया जब पतित है और तुमको बाबा ने काहे के लिए चुना है ना भाई, समझो अच्छे से। फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना करते हैं, किसकी? स्वर्ग की, देवी देवता धर्म की। तुम यहाँ आए हो देवी देवता बनने, दैवी गुण धारण करने, तो काहे किसी के अवगुण देखना भाई, ये बहुत बड़ी भूल है। बाबा मुरली में रोज कह रहा है, अरे भाई देवी गुण धारण करने आए, तुम बार बार तुम बुद्धि को क्या करते हो, अवगुण को देखने में लगा देते हो, है ना भाई। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि कोई भी विकारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। हाँ, बाबा के पास पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है। एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं, फिर चंडाल का जन्म पा लेते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम। हाँ देखो बाबा स्पष्ट कह रहा है, बाकी तो भागवत आदि में अजामिल ये वो की कथा भर दी है, नहीं है कुछ नहीं। बाबा एकदम राइट वे में ले चलते हैं ना, एकदम जाके रसातल अर्थात चंडाल का जन्म पा लेते हैं। यहाँ बाबा के आगे पतित कोई आ नहीं सकते। अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले आती है तो उन पर भी बड़ा दोष आ जाता है, दोनों चंडाल बन पड़ते हैं। जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म ही नहीं है। पर्सनल आकर समझ सकते हैं, परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। अगर भूल से भी आते हैं तो उनको चोट बहुत लगती है। आते तो ढेर हैं, सबको मालूम है कि बेहद बाप के पास जाते हैं, हमको पवित्र जरूर बनना है। बाबा मीरा का उदाहरण दिए भाई कि मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वह कहते हैं हमको जहर चाहिए। हाँ, है ना, विषय विकार में ही डूबे रहते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं विष के लिए। कृष्ण की तो बात ही नहीं है। हाँ, यह तो बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। भाई विष हरता तो शिव को ही कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहा जाता। तो कौन सा विष हरा भाई है? संसार में तो ढेर विष अभी पड़ा हुआ है जो खा के शरीर नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विष हरा, ये समझने की बात है गहरी। तो बाप समझाते हैं कि भक्त कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने, तो भक्ति निष्फल हुई ना। कितनी गहरी बात है। देखो भक्ति के बाद आते हैं फल देने, तो भक्ति तो निष्फल हो गई ना भाई। परंतु कुछ भी नहीं समझते हैं। भारत ही गोल्डन एज था, अब है आयरन एज। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो पतित ठहरे कि नहीं। परंतु किसको कहो तुम नरकवासी पतित हो तो समझते नहीं है। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, बेसमझ होने से कंगाल बने हैं। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ऊंच था। कहते भी हैं स्वर्ग था, पर इतनी गहरी बात हर एक को समझ में आए ने बहुत गहरा पुरुषार्थ चाहिए समझने का।
लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। अब हम कहीं भी उलझ रहे हैं, छोटी मोटी मैंने आ कर रहे हैं, मतलब हम समझे नहीं हैं अभी गहरे से, है ना भाई। नहीं तो आ करने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। मुँह टेढ़ा करने की, आँख तिरछी करने की, आँख डुबोने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, कितने एक्शन करते रहते। बाबा कहते मैं ऊपर से फ़ोटो खींचता रहता हूँ। बच्चे कैसे कैसे कार्टून बनाते हैं अपने आप को, ऐसा बोलता है बाबा। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो लोग समझते हैं वहाँ भी असुर थे। अरे भाई, यह शास्त्र कोई सदगति के लिए नहीं है, अगड़म बगड़म कुछ भी है। सोचो, वह तो जब बाबा आए तब सर्व की सदगति करे। यह है रावण राज्य, तब तो चाहते हैं राम राज्य हो। रावण राज्य है तब तो कह रहे हैं राम राज्य हो ना भाई। यह नहीं जानते कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। ज्ञान सागर बाप को तो सबको सदगति में ले जाना है ना भाई। यह समझने की बातें हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, हर एक आत्मा को। बस अब काहे तुम उलझो भाई, स्पष्ट है। आत्मा शांति धाम से आती है इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर है। बड़ी ध्यान देने की बात है। परम धाम की रहने वाली है। कितनी मीठी मीठी बातें, कितनी ज्ञान की बातें हैं बाबा की, देखो समझने की। 84 जन्म गए हुए हैं, वह तो 84 लाख कह देते हैं तो कुछ बात ही नहीं समझ में आएगी। परमात्मा को पत्थर वित्थर में कह देते हैं तो सारा कुछ गड़बड़ हो गया ना, ग्लानि हुई ना भाई। बाप भारत पर उपकार कर स्वर्ग बनाते हैं और उनको पत्थर टिक्कर ठोक दिए। रावण आकर अपकार कर नर्क बना देते हैं। यह खेल है दुख सुख का। हाँ, यह है कांटों का जंगल। अब बाप आकर क्या करते, कांटों को फूल बनाते। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, गीत है ना भाई। बड़े से बड़ा कांटा है कौन सा, काम विकार का। समझो अच्छे से। अभी बाप कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप आए हैं सहज योग सिखलाने। भाई कल की जो भागवत कथा थी उसमें यही तो कह रहे थे, समझा रहे थे ना भाई। ये 5 विकार ही हैं सारे, और फिर उनके बाल बच्चे, उनका परिवार बहुत सारा है। तो बाप आए हैं सहज योग सिखलाने, माने विकारों से मुक्त करने। कहते हैं मुझ अपने मासूक को याद करो। प्यारे बाबा को सही में कितनी याद आनी चाहिए भाई। सोचो, बाबा इतना ऊंचा काम करते और तुम याद करते हो, किसी को पता नहीं है। यहाँ पर कोई जरा सी एक ठो साल दे देगा, कोई एक 8 ठो पैंट शर्ट दे देगा तो उसी को याद करते रहेंगे। और बाबा स्वर्ग दे रहा है तो वो याद नहीं आ रहा है। सोचो, है सोचने की बात है। उसको संभाल के धरे रहेंगे, फिर बार बार उसी को याद करते रहेंगे। और ये समझ में आया नहीं भाई। जरा सा कोई पेन दे देगा एक तो छोटा सा, तो उसे देगा वो कोई बड़ा सुंदर सा पेन दिया फलाने ने। अरे भगवान स्वर्ग दे रहा है, उसको तो याद करो, है ना भाई। सभी आत्मा एक मासूक पर आशिक हैं भाई। सभी तो भगवान को याद करते हैं ना। जरूर बहुत बेहद का कुछ तो देते होंगे ना भाई बाबा। तो वह आकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम, सबको मुक्त कर देते हैं बाबा ज्ञान के माध्यम से। परंतु बाबा कहते हैं तुम पतित चल न सकेंगे, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ड्रामा अनुसार जब टाइम आता है तभी मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। यह वही महाभारत लड़ाई है। मृत्यु लोक में यह अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में लड़ाई तो होती ही नहीं, सब समझदार रहते हैं। यहाँ सब बेसमझ हैं तो लड़ते रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, वहाँ रहते हैं धर्म आत्माएँ और यहाँ रहते हैं पाप आत्माएँ। वो दुनिया ही अलग है। तो पाप करते रहते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं 1 सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ, लेकिन बस तुम्हारे समझने की देरी है। अब तुम 1 सेकंड में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई समझने की बात है। इसमें सिर्फ यह एक ही अंतिम जन्म लगता है, हाँ, और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। इन साधुओं का भी उद्धार करने तो मुझे ही आना पड़ता है, कौन करेगा, नहीं तो वो अपने ठसन में है।
हाँ, अभी कल की सभा में ही देखो उठ के भाग गया वो साधु, देखो हाँ अपनी ठसल में है। बाप के बिना तो कोई उद्धार कर ही ना सके। तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते, बस जो भी आया हाँ बढ़िया अच्छा, और भटकते रहते हैं। अंध श्रद्धालु है ना भाई, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, जैसे बच्चे पुतला बनाते तोड़ देते, तो बायोग्राफी को तो जानते ही नहीं। अब बाप आकर इन सब का ज्ञान देते हैं, इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। यह भी बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बड़ी गहरे से समझना चाहिए, मुरली में ही पूरा योग लग जाएगा मुरली सुनते सुनते। अब योग क्या है, ये मुरली को बहुत अच्छे से समझ के अपने जीवन का निर्माण करना, वो है योग। अभी समझो अच्छे से, दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं है जो परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर ठहरे कि नहीं ठहरे। भाई गाय को भी दिखाते हैं, वो बछड़ा पूरे गाय की झुंड में वो बछड़ा अपनी ही गाय के थन में जाकर मुंह लगाता है, सोचो हैं, उसको पहचान है। और हम आत्माओं को मनुष्य बाप का पहचान ही नहीं है। जो सोचो, देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं। भाई हैं तो मनुष्य ना, परंतु यह है सारा कांटों का जंगल। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। सचखंड बनाने वाले हैं परमपिता परमात्मा, तो बाप ही आकर परिचय देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे मुंडी हिला हिला के मुरली सुनते रहते हैं और बस मुरली से उठे और फिर बस गड़बगू। हाँ, समझने की बात है। तो बाप ही परिचय देते हैं, सो भी ब्राह्मण बच्चों को। फिर यह ज्ञान रहेगा ही नहीं। बाद में तैयार हो गए फिर क्या है। अब एक बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ लिया, तैयार हो गया है, तो इंजीनियर बन गया, फिर वो थोड़ी वो कॉलेज में पढ़ता बैठा रहेगा। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, अब फिर इंजीनियरिंग करेगा वो पढ़ता ही थोड़ी बैठा रहेगा। बाहुबल से कब किसको विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। भारत जो विश्व का मालिक था सो अब कंगाल बना है। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी हैं, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो भी नहीं समझते हैं कि यह एक ईश्वरी फैमिली है। प्रजापिता लिखा है, इतने ढेर बीके हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात हो ना सके भाई। यह है ईश्वरी परिवार। समझते हैं यह भी कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे भाई यह तो फैमिली है ना, कुमार कुमारियाँ लिखा है तो फिर फैमिली हुई ना भाई। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो फैमिली हुई ना, इंस्टीट्यूशन कैसे कहलाया है। यह तो घर हुआ ना भाई। तो इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही है। 7 दिन का जब कोर्स ले, अच्छी रीति समझे, तब बुद्धि में बैठे कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। भाई जो बाबा स्वर्ग दे रहा है उनको कितना याद करना चाहिए। बाप समान सभी पर उपकार करना है। दूसरी बात, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटा बोल के छोड़ नहीं देना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, मर जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। हाँ, मुरझाया हुआ नहीं दिखेगा चेहरा, ये गौर करना भाई। लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टाम्प लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मर्जीवा बनो। पहली बात, प्रतिज्ञा रूपी स्विच का सेट कर
प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। केवल प्रतिज्ञा ही मत करते रहो, है ना भाई। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देती है। अच्छा भाई, स्लोगन, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है, क्योंकि यहाँ मेला और झमेला तो होगा ही। पुरानी दुनिया पतित है, बोल दिया बाबा ने ऊपर। आपको बस धारणा मूर्त रहना है। ऐसे थोड़ी किसी के कहने में भी कुछ भी खा लिया, किसी के कहने में कहीं भी चले गए, है ना। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।